पार्टी का प्रवक्ता पैदा करके मुकेश जी का स्वागत करें, जो कि हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बोरा जी से कि वो आए और साफा पहना करके कर्नल साहब का स्वागत करें। डॉक्टर शशिकांत बोरा जी साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करें। तो जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करेंगे। और मैं सतेंद्र जी से आग्रह करूंगा स्वागत की इसी कड़ी में मुकेश गोयल जी के स्वागत के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद और युवा दलों के हृदय सम्राट सामान्य राजवर्धन सिंह राठौर साहब और हमारे मुकेश जी, हमारे मरीज जी पारिक साहब, आप सबका सम्मान हमारे बानसूर की धरती पर, गिरधारी दास बाबा की धरती पर बड़े जोश और उमंग के साथ। एक बार महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चित्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप भी दिया जी को मोमेंटो भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में आप सब स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की। एक ही नारा, दोनों मुट्ठी उठाकर एक बार जोरदार नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की। बानसूर की तपोभूमि को, यहाँ के वीरों को प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच घनश्याम जी तिवारी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अभी राज्यसभा के सांसद, 50 साल का अनुभव, भारतीय जनता पार्टी को जो रग रग जानते हैं, और हम सब में यहाँ जितने यहाँ मौजूद हैं उन सब में वरिष्ठ कार्यकर्ता घनश्याम जी तिवारी। मैं चाहता हूं आज उनके लिए आप ताली बजाइए। कुमारी जी, एक बार तालियों से उनका अभिवादन करिए। ये हमारे मेहमान हैं, बानसूर में तो मेहमान है हमारे, इसीलिए हमने इनके लिए तालियां बजाई। अब हमारे बानसूर क्षेत्र में जहां महेंद्र भी है और देवी भी, ऐसी हमारी पार्टी, हमारे महेंद्र जी यादव जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, लगातार बिना संवैधानिक जिम्मेदारी के लगातार क्षेत्र में है। देवी सिंह जी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन, वो भी लगातार बानसूर की जनता के साथ उनका दिल से जुड़ाव है, लगाव है। मुकेश जी मौजूद है क्या? मुकेश जी, वो ससुराल है उनका, तो यहाँ रहेंगे। मुकेश जी का स्वागत है। हमेशा हंसमुख रहने वाले ऐसे हमारे मनीष जी, पारिक साहब, उमेद भाया जी, कैलाश जी थाकर, अब ये सारे हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, कार्यकर्ता हैं। कैलाश थाकर जी, नरेंद्र चौधरी जी हमारे मंडल अध्यक्ष, महासिंह चौधरी जी, हमारे शशिकांत बोरा जी, सतवीर यादव जी, समस्त मंडल अध्यक्ष जो यहाँ मौजूद हैं, जिला के पदाधिकारी जो यहाँ है, सरपंच, सभी कार्यकर्ता, सभी जिला परिषद के सदस्य, सभी पंचायत समिति के सदस्य, आप सबको आज यहाँ मंच पर विराजमान है। लेकिन खास तौर से ये मंच अधूरा होता अगर सामने अपना समय निकालकर, अपनी घर की जिम्मेदारी छोड़कर, जो आप सभी यहाँ बानसूर के हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब आपको नमन करते हैं, आपको राम राम करते हैं। अभी घनश्याम जी ने बहुत विस्तार से पूरी बात राजस्थान की समझाई। मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा, मैं कुछ अलग बात करूंगा और संक्षिप्त में बात करूंगा। बानसूर को मैं पिछले कई सालों से जानता हूं। आप यहां पर जन्मे हैं। ये धरती वीरों की धरती, महिलाओं के मान सम्मान की ये धरती है। आप मुझे बताइए, पिछले 4 साल के अंदर क्या गुंडागर्दी यहां पर बढ़ी है? आप मुझे बताइए, क्या गुंडागर्दी यहां बढ़ी है या नहीं बढ़ी? ऐसी चीजें हो रही हैं यहां पर जो आज तक मैंने सुनी नहीं थी। कोई मेहनत से कमाने वाला व्यक्ति दिन भर मेहनत करता हो और रात को उसके कनपट्टी पर बंदूक लगाकर उसका सामान छीन के ले जाते हो, उसके पैसे छीन के ले जाते हो। किसी ने उधार लिया हो तो दादागिरी है आजकल, पैसे लौटाने नहीं, फायरिंग कर देंगे लेकिन पैसे नहीं लौटाएंगे।
किस तरह से यहां महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। आपको सुनीता यादव याद है ना, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर इंक्वायरी हो, लेकिन जरूर कोई ना कोई बड़ा नाम उसमें जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन का उनका मदद है और वो उसके ऊपर इंक्वायरी अभी तक नहीं होके दे रही। ये आक्रोश सिर्फ सुनीता के परिवार को नहीं, या हर जनता की 500 की एक एक जन मन के अंदर दिल में ये दुख है। उस बच्चे की क्या गलती थी? जिस मासूम बच्चे का कंकाल एक खान के पास में मिला, खेलने गया होगा, कूदने गया होगा, लेकिन उसके साथ क्या बेरहमी हुई होगी ये आप और हम नहीं जानते। किसी राक्षस ने ये करा होगा, लेकिन ये पुलिस ऐसी है जिसने आज तक उसकी तहकीकात नहीं करी। एक भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जनता का आक्रोश है आज यहां बानसूर में। साधारण जनता दफ्तर जाती है अपना काम कराने के लिए, आपको अपना अनुभव पता है क्या होता है। हमारे सरपंच जो है उनको बांटा जा रहा है, कौन सा कांग्रेस का वोटर है, कौन सा भाजपा का है, अलग करो। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये बानसूर की धरती है, यहां हम सब एक साथ रहते हैं। सबने आप अगर विधायक बने हैं यहां पर, यहां राजस्थान की सरकार है, तो उसकी जिम्मेदारी सबकी है। ये नरेंद्र मोदी जी को ताने देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ लेकर चलूंगा और सबका विकास करूंगा। सबका साथ सबका विकास का प्रण लेते हैं, बार बार खुद को भी याद दिलाते हैं, पूरी सरकार को भी याद दिलाते हैं। लेकिन ऐसा बानसूर में नहीं हो रहा। फायरिंग हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, लूटपाट हो रही है। ये बानसूर की धरती को इन्होंने अपना अड्डा बना लिया है। यहां पर अभी बात करी यहां पर घनश्याम जी ने, किस तरह से कांग्रेस सरकार के अंदर आप और हम तो शामिल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक आरोप लगाने शुरू ही करे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से अगर कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप कोई लगा रहा है तो कांग्रेस के ही विधायक लगा रहे हैं, उन्हीं के मंत्री लगा रहे हैं। और शर्म करनी चाहिए ऐसे मंत्री को, जिनसे विधानसभा में सवाल पूछा गया कि राजस्थान के अंदर दुष्कर्म हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला हां दुष्कर्म हो रहे हैं, और पीछे मुंह छुपाकर बोलते हैं वीरों की धरती है, हाँ? मर्दों की भूमि है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। लेकिन खुलेआम हो रहा है। किस तरह से विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ गया। हमारी भूमि को जहां खनन हो रहा है उसको बचाने के लिए 100 दिन से लगातार उनका धरना चल रहा था। जब नहीं सुना तो विजयदास महाराज जी ने भरतपुर में आत्मदाह करा। आज नौबत ये आ गई है। अभी जयपुर के अंदर एक दंपति के साथ बुरा हो रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा था। उस दंपति को पानी की टंकी के ऊपर चढ़ना पड़ा, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने सुना। ये राजस्थान के हाल है। साधारण जनता शिकायत नहीं कर सकती, साधारण जनता तो पिस रही है हर तरह से। उस किसान की सोचो जो अपना पेट काट कर, उसकी मां पेट काट कर अपनी बेटी के लिए पैसे बचाती है, कि इसको सीकर में ट्यूशन दूंगी, मैं इसको दिल्ली भेजूंगी, पढ़ाई की तैयारी करेगी, इम्तिहान की तैयारी करेगी, जयपुर भेजूंगी, कोटा भेजूंगी। पैसे बचाकर अपनी बेटी को वहां भेजते हैं। 7-8 महीने की तैयारी करती है, वो लायक बेटी है, मेहनत करती है, और जब इम्तिहान देने जाती है तो पता चलता है पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, उस किसान का सोचिए जिसने पूरे साल पैसे बचाए अपनी बेटी को ट्यूशन दिलाने के लिए, और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। ये बड़े परिवार वाले ये समझेंगे नहीं, ये यात्रा करके निकल जाएंगे और इनके पीछे पुलिस प्रशासन की वजह से भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और इनको लगेगा हमने जोड़ दिया हिंदुस्तान। नाच गाने देखकर चले गए। 1962 के अंदर हमारे भाई थे जिन्होंने युद्ध करा था लेह लद्दाख में,
1962 के अंदर इनके नाना परनाना 37,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दिया। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दिया। और मुझे याद है रेजंगला पास, आपने सुना होगा, अहीरों की कंपनी थी वहां पर, 120 लोगों की, उसकी कमांड मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। उनको कहा गया आप अपना मोर्चा छोड़कर वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं आएंगे। एक बार जहां हमने मोर्चा संभाल लिया है, उस अहीर कंपनी ने 120 में से 113 लोगों की बलिदानी दी, कि 113 जवानों ने बलिदान दी। तब जाकर वहां पे 4-5 दिन तक चाइना को रोके रखा। उनके 10,000 सैनिकों ने हमला करा। ये ताकत है हिंदुस्तान की, इनके परिवार की नहीं। और अब साधारण परिवार से उठकर भारत के अंदर एक ऐसी लीडरशिप आई है जो जिस तरह से एक साधारण मां अपने बच्चों को पालती है, उस तरह से पूरे देश का पालन पोषण कर रही है। आज जीते हैं तो भारत के लिए, और अगर जान देने के तैयार है तो भारत के लिए। ये आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और फर्क आपको दिख रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया, कोविड की स्थिति, जहां दुनिया को यह पता नहीं था क्या होने वाला है। 100 वर्ष पहले ऐसी समस्या आई थी, किसी को पता नहीं था क्या होना है। ऐसी समस्या के अंदर अपना भारत ने खुद ने वैक्सीनेशन बनाया, खुद ने वैक्सीनेशन तैयार करा और पूरे भारतवर्ष को मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाया। लेकिन ये कांग्रेस वाले क्या बोल रहे थे? मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है। और हर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, आपको पता होगा, हर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर पीछे खिड़की खोलकर कांग्रेस वाले अपना कंधा दे रहे थे, हमें इंजेक्शन लगाओ, हमें इंजेक्शन लगाओ। हो रहा था, नहीं हो रहा था ऐसा? सामने जनता लाइन बना के खड़ी हुई थी, पीछे कांग्रेस वाले खिड़की खोलकर अपना इंजेक्शन लगा रहे थे और पूरे देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है। आज अगर वापस कोरोना की स्थिति आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने कहा है थोड़ा सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन हर देशवासी ये जानता है कि अगर कोरोना आ भी गया तो भी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भारत का कमाल है, भारत सरकार का कमाल है।